थोड़ा आवाज आवाज जायाणो नमो लोये सब्बसागुणो ऐसो पंचन मुखारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं पडमो हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत बसेने लब्धि गणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार शास्त्र दक्ष विशाल चेता लब्धि विक्रम स्थूल भद्र गुरु राय रे चेयर लेकर चेयर पर बैठा नीचे चेयर पर कुर्सी लो डिफरेंस सोशल डिफरेंस 5 मिनट डिफरेंस लो अपने 3 टॉपिक चल रहे हैं। एक मैत्री, भक्ति और शुद्धि। कल मैंने बताया था कि मन में भी जीवों के प्रति असद्भाव नहीं रहना और ये भूमिका के बाद अगर आप परमात्मा के दरबार में पहुंच जाओ तो परमात्मा हमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सद्भाव दूसरी बात, कल थी असद्भाव, मन में भी नहीं रहना। और जब भी हमारा असद्भाव चला जाता है उसी समय के अंदर प्रभु हमको स्वीकार लेते हैं। पुण्यशाली आत्माओं, कल का टॉपिक को अभी ड्रॉप रख के मैं आगे बढ़ रहा हूं भक्ति मार्ग में। कौन से मार्ग में? आपके लिए सबसे बड़ा सुगम हो, आपके लिए सबसे बड़ा सहज हो तो कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। तप हो नहीं सकता है, पैसा छूटता नहीं है तो दान कर नहीं सकते हैं, तो सबसे बड़ा सरल मार्ग है तो कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। लेकिन परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद आप जो भक्ति करते हो, भजन करते हो, तो निस्वार्थ होना चाहिए, अपेक्षा वाला नहीं होना चाहिए। जब भी आप परमात्मा की स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और बाद में सीधा भगवान के साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं और भगवान को आप क्या बोलते हैं? प्रभु के साथ आप क्या बोलते हो? डिफरेंस सोशल અહીંયા अलग 5 ફીટ ગેપમાં બેસવાનું। बच्चे आओ છો तो डिस्टर्ब થઈ જાય। तो पुण्यशाली आत्माओं अपनी बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है? भक्ति मार्ग की। किसके ऊपर चल रही है? तो मैत्री, भक्ति और शुद्धि, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हमारी भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, अपेक्षा रहित होनी चाहिए। कोई भी आप भक्ति करते हो तो तुरंत भगवान के साथ में कमिटमेंट कर देते हो, भगवान आज मेरा काम इतना हो जाना चाहिए, भगवान इतना काम आप कर लेना, सौदा कर लेते हो। शेयर बाजार का एक व्यक्ति 1 महीने के बाद मंदी चल रही थी, लगा तेजी आई है
और बाजार में निकल गया। जैसा बाजार में निकला ना, आत्मा उसी समय के अंदर लाओ भगवान का दर्शन करके प्रभु से प्रार्थना करके जाओ, क्योंकि भगवान की भक्ति से सारा काम हो जाता है। गया मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद प्रभु से कहा, प्रभु तेरी भक्ति का फल मुझे आज मिलना चाहिए। 1 महीने से दुखी हूं, पैसा भी नहीं कमा रहा हूं। आज शेयर बाजार में जा रहा हूं, और ये शेयर बाजार के अंदर अगर मुझे 50,000 की कमाई हो गई ना, तो भगवान 25,000 तेरे भंडार में और 25,000 में रख लूंगा। गया। भगवान की कृपा कभी भी फलीभूत होती थी, फल नहीं जाती। उसी दिन इसको 25,000 रुपया मिल गया। कितना मिल गया? अभी 25,000 मिलने के बाद करना क्या चाहिए? किसको देना चाहिए? आधा भगवान को देना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा उस्ताद था। वो कहता है भगवान बहुत बड़े उस्ताद हो गए, इनको भक्त के ऊपर विश्वास ही नहीं है, और इसीलिए एडवांस में ही भगवान ने अपना 25,000 रुपया काट दिया और मुझे 25,000 दे दिया। इसीलिए मुझे भगवान को 25,000 देने की जरूरत नहीं है। कई कमिटमेंट आप भगवान से करते हो, लेकिन कई कमिटमेंट आपका काम होने के बाद भगवान को भी डॉक्टर की जैसा बाजू में रख देते हो। आपने डॉक्टर जैसा भगवान के साथ, डॉक्टर जैसा गुरु के साथ संबंध बनाया। जरूरत पड़े तो भगवान को याद कर लेंगे, और काम हो गया भगवान भगवान के ठिकाने, गुरु गुरु के ठिकाने। भगवान और गुरु का कभी उपयोग मत करो, उसको उपकारी मानो। उपयोग करना वो स्वार्थ है, और उपकारी मानना वो निस्वार्थ भाव है। मेरे भगवान, मेरे गुरु मेरे आत्म कल्याण के लिए 24 घंटा मेरे साथ, मेरी चिंता करने के लिए 24 घंटा मेरे साथ, और ये भाव हमारे जीवन में आ जाए, और बाद में जाओ परमात्मा के मंदिर में। देखो, निस्वार्थ भक्ति अमृत क्रिया वाली हो जाती है, और स्वार्थांध भक्ति के अंदर विष बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्योंकि आप लोग सब जो भी भक्ति करते हो, जो भी आराधना करते हो, मैं आप कहता हूं कि परमात्मा की भक्ति का फल अमोघ फल बताए। क्या बताया? आप शॉर्ट में काम पटा देते हो। परमात्मा की भक्ति करने के बाद शॉर्ट में कुछ कमिटमेंट करके काम कर देते हैं। हमारे भगवान अनंत लब्धि निधान है। कामधेनु कल्प वृक्ष अचिंत्य चिंतामणि। चिंतामणि के पास तो मांगेंगे और मिलेगा, और ये भगवान की तो खाली दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और हमारा सारा काम हो जाए। ये कल्प वृक्ष के पास तो मांगेंगे और मिलेगा, और ये हमारे वितराग परमात्मा के पास तो खाली अनन्य भाव से, तादात्म्य भाव में चले जाओ, अनन्य भाव से परमात्मा के शरणागत हो जाओ, नहीं होने वाले काम हो जाएंगे। केवल परमात्मा के साथ शरणागति की जरूरत है, और यह शरणागति भी निस्वार्थ भाव की, कोई जात का स्वार्थ नहीं। सबसे बड़े हमको याद आती है मैना, याद आती है। कौन याद आती है? और ये मैना के जीवन के अंदर निस्वार्थ भक्ति थी, तादात्म्य हो जाती थी, परमात्मा के साथ एक मेक हो जाती थी। जब भी स्तुति बोले, जब भी जीवन के अंदर परमात्मा के स्तोत्र बोले और एक मेक हो जाती थी। जब भी भगवान के साथ भाग्यशाली आत्मा परमात्मा की स्तुति करे ना, तो गुजराती भाषा में एक चिंतक के बहुत सुंदर बात करी છે। મન મળે, અંતર રડે અને રોમટા ખડે। ઉદયભાઈ શું કીધું છે? મન મળે, અંતર રડે, ખુશી, ભગવાન મળ્યાનો આનંદ, અને જેવા પરમાત્મા મળે અને રોમટા થઈ જાય, આ આખા બધા જ રોમટા ઉભા થઈ જાય, વિકસિત થઈ જાય, રોમટા ખડે, અને મન મળે, અને અંતર એટલું બધું રડતું હોય, આનંદની અંદર અમૃત ક્રિયા થઈ જાય। આવી તાદાત્મ્ય ભાવની પરમાત્માની ભક્તિ કરતા જે દિવસે થઈ જશો ને, ત્યારે તમારે પરમાત્માની પાસે માગવાની જરૂરત નથી। ઓટોમેટિક સંસારની વ્યવસ્થા તો બાય પ્રોડક્ટ છે। તમારે તો નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રભુ જેવા બનવા માટે, વિતરાગ જેવા બનવા માટે પ્રભુની ભક્તિ કરવાની છે। જ્યાં અપેક્ષાઓ આવી, જ્યાં તમારા સ્વાર્થ આવ્યા, લિમિટેડ પુણ્ય, અને નિસ્વાર્થ ભાવથી તમે પરમાત્માની ભક્તિ કરો,
અનંત 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 પુણ્ય મલ્ટીપ્લાય થતું જાય. આ તાકાત પરમાત્માની ભક્તિની છે. તમે તમારા જીવનકાलની અંદર काल के अंदर मुझे आपको यही बताना है कि आप आपके जीवन काल के अंदर भाग्यशाली एक काम करो. क्या, कौन सा काम करना है? मंदिर में प्रवेश करते ही बोलो, भगवान मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से परमात्मा की भक्ति करता हूँ. निस्वार्थ भाव की भक्ति करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन चाहिए. किसका अध्ययन चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन के साथ, नव तत्व और कर्म ग्रंथ का अभ्यास के साथ, और बाद में जाएंगे ना तो ये संसार के पदार्थों की अपेक्षा की याचना कभी आप लोग नहीं करेंगे. आपको सबको मालूम है मैना के जीवन की हिस्ट्री, कितनी दुखद विषद परिस्थिति के अंदर उन्होंने अपने दुखद विषद परिस्थिति को भगवान के सामने प्रकट नहीं किए. आपको सबको मालूम होगा ना. अभी अभी हमारी होली गई है, और होली के समय के अंदर आप सबको मालूम है कि भाग्यशाली आत्मा जिस समय 5 चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुण्यशाली आत्माओं, हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजापाल राजा ने दोनों लड़कियों को पढ़ाया, और ये प्रजापाल राजा ने दोनों लड़कियों को पढ़ाने के बाद भाग्यशाली आत्माओं दोनों की परीक्षा करने के लिए भर सभा के बीच में खड़े, और ये सभा के बीच में खड़ाने के बाद पाद पूर्ति के रूप में 2 शब्द पूछा है. पुण्य हिम किम लग गई, पुण्य से क्या मिलता है. दोनों ने अभ्यास किया है. मैना ने भी अभ्यास किया था और सुर सुंदरी ने भी अभ्यास किया था, लेकिन दोनों के अभ्यास में बहुत बड़ा डिफरेंस. एक के लक्ष्य में केवल कला थी, एक के लक्ष्य में केवल शिक्षण था, केवल संसारी लक्ष्य था, और एक आत्मा के पास शिक्षण के साथ आध्यात्मिक अभ्यास भी था. आध्यात्मिक सूत्रों का, नव तत्व का, कर्म ग्रंथ का, ये सारे अभ्यास थे. हमारे भगवान के श्रावक और श्राविकाओं के बेटे अगर नव तत्व का और कर्म ग्रंथ का और तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास नहीं करे तो उनको जैन नहीं कह सकते. जैन वही है कि जिनके पास, जिनके घर में कर्म ग्रंथ का अभ्यास है. जैन वही है कि जिनके घर के अंदर नव तत्व का अभ्यास. कहां है आपके घर के अंदर नव तत्व की बात हो? पहले के काल के अंदर जो शिक्षण दिया जाता था ना, चाहे हिंदुस्तान का शिक्षण हो, चाहे जिन शासन का शिक्षण हो, तमाम शिक्षण के पीछे एक लक्ष्य था, परलोक को सुधारना. कौन सा, क्या लक्ष्य था? मेरा परलोक न बिगड़ जाए. जीवन में अध्यात्म की बातों, पुण्य और पाप की बातों हमारे स्कूलों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सिखाई जाती थी. इसको पुण्य कहते हैं, इनको पाप कहते हैं. अभी पुण्य और पाप की बातों सब साइड हो जाए. डिग्री कैसे मिले? दिन प्रतिदिन हमारा शिक्षण का करिकुलम इतना स्टैंडर्ड गिर रहा है. हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इतना करिकुलम के बारे में जो सोच आ जाए तो पुनः हमारे पूर्वाचार्यों, हमारे पूर्व के महापुरुषों, हिंदुस्तान के विवेकानंद जी आज जैसे बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्रह्मचारी आत्माओं, सरदार वल्लभ भाई जैसे एक सत्वशील पुरुषों की बातों अगर पाठों के अंदर आ जाए, महावीर भगवान के एक एक सिद्धांतों अगर विश्व के पास पहुंचाए जाए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर संस्कृति पुनः भगवान महावीर के टाइम में जो थी वही संस्कृति पुनः आके खड़ी हो जाए. लेकिन शिक्षण का बदलाव हो गया, और इसीलिए मैंने सोचा है कि सिद्धार्थ सुलभधाम में एक अच्छा गुरुकुलम अगले साल के अंदर 2021 के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा. ट्रस्ट मंडल ने सारी व्यवस्था कर दी. पहले रोड निर्माण का स्कूल के तक निर्माण हमारे बीजेपी सरकार के रवि जी ने करके पूरा निर्माण करके दिया, और ये स्कूल जब भी तैयार होगी ना तो पुण्यशाली में आपको वाकिफ में कहता हूं कि इधर से पढ़ के जाने वाले लड़के केवल शिक्षण नहीं, साथ में आध्यात्मिकता की बातों करेंगे. 500 बच्चे हर साल बाहर आएंगे, और ऐसे जाते जाते वर्षों में 5 लाख बच्चे जिन शासन के भगवान महावीर की बातों वर्ल्ड के अंदर लेकर जाएंगे, और भगवान महावीर का जय जयकार करेंगे. केवल शिक्षण नहीं, आध्यात्मिक बातों का भी गुरुकुलम इसके साथ जोड़ा जाएगा. दोनों ने अभ्यास किया है. हमको परमात्मा की भक्ति कैसी होनी चाहिए के ऊपर मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैना को पहचान लेंगे ना, मैना का जीवन का रहस्य जान लेंगे ना, तो रोज मैना को याद करके सीधा मंदिर में प्रवेश करो. कैसा उसने सूत्र गाया था, कैसी उसने भक्ति की थी, कैसी जबरदस्त कोटि की सत्वशीलता कई दुखों के बीच में थी. ये बातों बताने के लिए मैंने मैना को आपके सामने रखी है. मैना एक बाजू और सुंदरी एक बाजू, दोनों के बीच प्रजापाल राजा ने लड़की को पढ़ने के बाद वर्ष सभा के बीच में खड़ा दिया.
पिताजी नास्तिक थे और ये नास्तिक पिताजी प्रजापाल के सामने दोनों लड़कियों खड़ी है। पिताजी ने पूछा पुण्य ही किम लभई, उसकी पाद पूर्ति करो। और ये पाद पूर्ति के अंदर दोनों लड़की खड़ी है, लेकिन इसके पास शिक्षण था, इसके पास आध्यात्मिक शिक्षण था, धैर्य था। मैना के पास मैं जवाब देती हूं, मैं जवाब देती हूं, ऐसा उच्छृंग भाव हमारी मैना के पास नहीं था। उनके पास शांतता थी, उसके पास गंभीरता थी, उसके पास मैच्योरता थी। मैच्योरता, गंभीरता, धैर्यता आती है आध्यात्मिक भावों के साथ, आध्यात्मिक अभ्यास। पहली दौड़ी, पिताजी मैं जवाब देता हूं और मैं जवाब देती हूं। और ये जवाब देने के समय के अंदर पिताजी ने बोला बोल, तब बोला पुण्यम एहू लभई, मिलता है तो संसार का। इस सुर सुंदरी ने बोला पुण्य से धन मिलता है। बोलो पुण्य से धन मिलता है, पुण्य से यौवन मिलता है, पुण्य से होशियारी मिलती है, पुण्य से मनगमता पति मिलता है और अच्छा शरीर मिलता है, रूपवान शरीर मिलता है। आपको कौन सी बात अच्छी लगी? पुण्य से धन मिले सुराना जी वही अच्छी लगेगी ना। आप महाराज साहब भगवान के मंदिर की पूजा करते 1 करोड़ गया है, कब वापस मिलेगा, चिंता तो वही रहती है ना। मंदिर के पास जाके आपकी याचना कौन सी? 1 करोड़ में भगवान को सेटल कर देंगे, जो 500 अबज देने वाले की शक्ति वाला इतना पावर हाउस है, और उनके पास कितने में आप सेटल कर देते हैं? मुझे आपको यही कहना है कि परमात्मा की शक्ति को आप जानो। उन्होंने कहा कि पुण्य से 5 चीजों मिलती है। धन मिलता है, बोलो क्या मिलता है? पुण्य से यौवन मिलता है, पुण्य से मनगमता पति मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। ये सारी बातों करने के बाद पिताजी ने उसके सामने अंगुली लगाई, बोल महीना क्या मिलता है? तब महीना ने कहा कि पिताजी पुण्यम एहू लभई, पुण्य से विनय मिलता है। बोलो क्या मिलता है? विनय, रिस्पेक्ट। पुण्य से धन नहीं, धन मिलना ये संसारी का काम है, ये संसारी लक्षित लोगों की याचना है। लेकिन हमारे पुण्य से क्या मिलता है उसकी बातों आध्यात्मिक शिक्षण के अंदर आगे बढ़ने वाली महीना ने कहा कि पुण्य से विनय मिलता है, पुण्य से मिलता है, पुण्य से सदाचार वाला शरीर मिलता है। बोलो पुण्य से सदाचार वाला शरीर मिलता है। और बताया चित्त की प्रसन्नता मिलती है। 24 कलाक कितना भी दुखद अवस्था आके खड़ी हो, लेकिन हमको हमारे चित्त की प्रसन्नता दुख के समय में भी रहे। अगर ऐसी वित्सत परिस्थिति में भी चित्त की प्रसन्नता मिलती हो तो पुण्य से मिलती है। बोलो किससे मिलती है? चित्त की प्रसन्नता। और आगे जाके बताया मोक्ष का मिलाप। बोलो किसका मिलाप? मोक्ष का मिलाप। आध्यात्मिक जगत की बातों हमारे आप संसारी लोगों को पसंद पड़ेगी नहीं। महाराज मोक्ष का मिलाप कहाँ चाहिए? कहाँ चित्त की प्रसन्नता चाहिए? क्या सदाचार चाहिए? कहाँ हमको विवेक चाहिए? कहाँ विनय चाहिए? हमको तो भगवान की कृपा हो जाए और भगवान की पूजा करे तो हमको तो धन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बोलो तो सही, आपकी अपेक्षा कौन सी? परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद आप लोग विनय, विवेक, सदाचार, आप लोग परमात्मा के पास भाग्यशाली आत्मा, मोक्ष का मिलाप, क्या याचना करते हो? सही बोलो। भगवान के पास जाने के बाद याचना, हाँ, कारण क्या? लाभ का मन में भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास तो हो, पण भगवान आपे मांगे है नहीं, पैसा आपको भगवान देते हैं, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं। बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। याचना करने की जरूरत नहीं है। आप के पास मांगेंगे और देंगे। बिना मांगे अचिंत्य चिंतामणि है, बिना मांगे देने वाले। और जितना मांगेंगे ना इतना सेटल हो जाएगा। और बिना मांगे अनाप शनाप मिलता लेना अच्छा है कि बिना मांगे चलना अच्छा है? एक लड़का माँ के साथ गया और बाजार में, मार्केट में खरीद करने के लिए माने किराना बाजार की दुकान थी और वहां 1 लाख रुपए की परचेसिंग कर दी। 1 लाख रुपए की परचेसिंग करने के बाद सेठ ने कहा कि भैया एक काम करो, एक छोटा बच्चा है ना आपका, माँ को बोला छोटा बच्चा है, इसको इधर बुलाओ। बेटे को बोला बेटा इधर आ। हाँ बोलो सेठ जी। तो क्या दुकान तुम्हारी है? छोटे बच्चे को ही बोलेंगे ना दुकान तुम्हारी, बड़े को तो थोड़ा बोलेंगे आप
क्योंकि छोटा बच्चा एक भगवान का होता है, ये दुकान तुम्हारी है, तुमको जो चाहिए वो ले ले। देखिए बादाम है, काजू है, चॉकलेट है, जो चीज चाहिए वो तेरे को देने के लिए तैयार। और उसी समय के अंदर भाग्यशाली आत्मा हो, बच्चा कुछ भी नहीं लेता है, एक भी चीज नहीं लेने लगा। तब सेठ ने सोचा कि ये शर्मिंदा लगता है, तो सेठ ने थोड़ी बादाम, थोड़े काजू, थोड़ी चॉकलेट लेके उसके सब जेब भर दिए। दुकान में से बाहर आने के बाद माँ ने सवाल किया, बेटा समझ में नहीं आता है, सेठ जब तेरे को देने के लिए बोला कि तू ले ले, तब तूने कुछ भी नहीं लिया, और जब तेरे को देने लगे तो तूने मना ही। तो कि माँ तेरे को मालूम नहीं है मेरा हाथ कितना छोटा है, मैं लेता ना तो 2 चॉकलेट, 2 बादाम, 2 काजू आता है, लेकिन सेठ का हाथ कितना बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेठ का हाथ कितना बड़ा है, उन्होंने खुद ने दिया तो सारे जेब, ऊपर का जेब, पीछे का जेब। भगवान के पास मांगेंगे ना, बिना मांगे निस्वार्थ पर भक्ति करो। भगवान की भक्ति अर्ध भाव से की हुई अमृत क्रिया हो जाती है। क्या होती है? आपका लक्ष्य सर्व जगह धन। गुरु महाराजों के भी पास जाएंगे, महाराज वासक से पैसा करो, पैसा वाला बनूं, आप जहां बोलेंगे वहां खर्चा है। तू खर्चा करे कि नहीं करे हमको क्या मतलब है। साधु वासक से करता है ना, उसका अर्थ अगर जान लो तो आज से साधु के पीछे भागने का बंद कर देंगे। साधु जब भी मंत्र बोलता है ना, तब निथार पारगा हुआ। क्या बोलता है? निथार पारगा हुआ। आप संसार में से बाहर निकल जाओ, आप संसार का निस्तार कर लो। और आप तो समझते हैं कि साधु वासक से किसके लिए करता है। बाबूजी वासक आशीर्वाद लेने जाओ ने तो अच्छो धंधो हाले, अच्छो व्यापार हाले, लेकिन साधु भगवान का उपासक है, रोज आपके पल्लों की चिंता करता है। धन मिलना वो सुख नहीं है, धन के ऊपर से आसक्ति दूर होना वो सबसे बड़ा सुखी अवस्था है। पैसा के प्रति आसक्ति बनना वो सुख नहीं है। साधु सदा के लिए आप बन जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, आप पैसे वाले बन जाए, वो साधु कभी भी नहीं। साधु ये काम नहीं करता है। साधु का काम यही है कि उनके पल्लों की चिंता, उनके जीवन के व्यवहार की चिंता नहीं करेगा, उनकी आत्मा की चिंता करेगा। भी साधु के पास जाओ, आत्मा की चिंता के सिवाय कोई बात हमारे शासन के साधु के पास नहीं मिलेगी। ये हमारे के साधु, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दौरा नहीं, कोई धागा नहीं। जाओ परमात्मा के पास, निस्वार्थ भक्ति करो, परमात्मा की कृपा से बिना मांगे सब कुछ मिलता है। ये तादात्म्य भाव जब भी न मिलने वाली चीजों ऑटोमेटिक खड़ी हो जाए, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। समझ में आ रहा है? धन मिलता है और उसके सामने बोलते हैं विनय मिलता है। ये बाजू होशियारी मिलती है, ये बाजू बोलती है मैना विवेक मिलता है, ये बोलते हैं आरोग्यवान शरीर मिलता है। हमारी मैना कहती है कि सदाचारी शील संपन्न शरीर मिलता है। वो बोलती है मनगमता पति मिलता है, और ये बोलते हैं कि मनगमता कौन मिलता है? मोक्ष का मिलाप मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आपको यही बताना है भाग्यशाली। चित्त की प्रसन्नता मिलती है, और ये बाजू बोलती है रूपवान मिलता है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? क्योंकि एक संसारिक शिक्षण को लेकर बैठी है। कॉन्वेंट कल्चर वाले लोगों के पास कभी भी आप जाओ ना, तो वो साधु के पात्र की भी पहचान उनको नहीं है। साधु का पात्र क्या होता है? चौथ स्वप्न जब गोठवणी करते हैं ना, तो उसके अंदर रत्न का ढगला वाला वो आता है ना, तो वो बोलते हैं कि ये क्या है। पात्र को बोलते हैं कि ये क्या है डब्बा महाराज का। क्योंकि आपके पास बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण देने के लिए समय नहीं है। मैं कहता हूं कि समय निकालो। माँ बाप स्वयं नवतत्व और कर्म ग्रंथ के प्रति ध्यान दे। माँ बाप स्वयं अपने बेटों के लिए आधा घंटा आत्मा की चिंता के लिए निकाले। संसार की चिंता करना वो माँ बाप का काम नहीं है। माँ बाप संवेगी होते हैं। माँ बाप सदा के लिए आत्मा की चिंता करने वाले होते हैं। आधा घंटा बैठो, ज्यादा नहीं। मैना की माँ परमात्मा के शासन को पाई हुई माया, भले पति नास्तिक था, और एक बाजू सुर सुंदरी की माँ भाग्यशाली आत्माओं शिव धर्म की उपासक थी, और ये हमारी मैना की माँ जैन सारे लक्ष्य वाली थी माँ, और एक परमात्मा का शासन की आध्यात्मिक लक्ष्य वाली थी। मेरी लड़की प्रभु का शासन के तत्वों को पहचान वाली होनी चाहिए। मेरी लड़की नव कर्म ग्रंथ के अभ्यास वाली होनी चाहिए। सदा चिंता माँ के हृदय में। और ऐसी जैन शासन की तमाम माताओं रोज बैठ के सुबह में
एक ही बात करे, बेटा सुबह में उठा है नौकासी का पचखान पर जाके दर्शन, रात्रि भोजन नहीं होगा, एक गाथा रोज मुझे देनी चाहिए, स्कूल में जा टाइम हो गया, वो नहीं, रोज एक ही बात, बिना भगवान की पूजा किए बिना तेरे को दूध भी नहीं मिलेगा। मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराज की माता प्रभाबेन इतनी संस्कारी थी, सारे लड़के थे, 5 लड़के और 4 लड़की, लेकिन भाग्यशाली आत्मा उसके बीच में पूरे टेबल के ऊपर ग्लास रख देते थे और अगले दिन सबको संस्कार दिए जाते थे कि जो भी बेटा भगवान की पूजा करके एक नई गाथा का संस्मरण कर देवे और ये नई गाथा संस्मरण करने के बाद ये ग्लास पीना, उसके बिना किसी को ग्लास नहीं पीना। जब भी माँ 8:30 बजे देखती थी 2 ग्लास पड़े हैं, शाम को करती थी कौन से बेटे ने दूध नहीं पिया, बिना दूध पिए बिना कौन बेटा चला गया। तब बेटा बोलता था आज मेरे को भगवान की पूजा नहीं हुई, गाथा कर ली थी इसीलिए मैंने ग्लास नहीं पिया। माँ मेरे को 2 गाथा नहीं हुई इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ये परमात्मा के शासन की संवेद की माता जब होती है ना, तब स्थूलभद्र जी जैसे महान विभूतियों हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। रोज आपके बच्चे के लिए आधा घंटा निकालो। नगरत पेट में मेरा चतुर्मास हुआ और उसी समय के अंदर 5 बच्चों को लेकर 2 माताओं आती थी। साहेब रोज सुबह में 5:30 बजे बच्चों को उठा के 6 बजे पूजा का कपड़ा पहना के मुनि सूरत राजेंद्र श्री गुरु मंदिर की पूजा पाठ करा के बाद में गुरुदेव 6:30 बजे बच्चों को मैं छोड़ के बाद में घर पे जाती हूँ। लेकिन बिना पूजा बिना दर्शन एक दिन स्कूल में नहीं गया है बच्चा। घर में गुरुदेव टीवी नहीं है, शाम के आके कंपलसरी 5 बच्चों को 5 गाथा कंपलसरी करने का। केवल शिक्षण जीवन नहीं है, आध्यात्मिक चिंता करना ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है। कहाँ है आपको फुर्सत केवल पैसे का काउंटिंग करना, बंगला बनाना, पैसा बनाना, कीर्ति बनाना, ये क्या जीवन है। पल्लोक के अंदर आपके साथ ये नहीं आएंगे, पल्लोक के अंदर 2 ही चीज आएगी, एक कर्म आएगा और एक संस्कार आएगा। बोलो कितना भी करोड़ों रुपया के आप धनिक बन जाओ, कितनी भी फैक्ट्रियों के आप मालिक बन जाओ, कितना भी माल मिलकत आपके पास हो, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। और आप तो बोलते हैं ना खाली हाथ से आए और खाली हाथ से, मनोहर जी क्या बोलते हैं, खाली हाथ से आए और खाली हाथ से, बस इतना ही। आप जाएंगे तब खाली हाथ से जाएंगे और वहां जाएंगे तब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आएगा 2 चीज आएगी, कर्म आएगा और एक संस्कार आएगा। आप आत्मा की चिंता करो। बेचारा पैसा के पीछे पागल बन के पूरी जिंदगी, परिवार के पीछे, शरीर के अलंकारों के पीछे पूरा जीवन समाप्त करे, ये जीवन नहीं है। लाइफ कुछ जीवन के अंदर कुछ बनने के लिए मिली है। परमात्मा का शासन के अंदर पूर्वाचार्यों ने यही बताया, मनुआ त्वमेव सत्यम, मनुष्य तू जितना महान है, इतनी महानता किसकी नहीं है। इतना संस्कार तू प्राप्त कर दे, क्योंकि प्रभाव के अंदर जिस गति में गया, जिस भाव में गया, केवल कुछ संस्कारों को प्राप्त करने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। और ये कुछ संस्कारों लेकर तू इधर आया। अगर ये भाव के अंदर तेरे संस्कारों के प्रति चिंता नहीं की तो वापिस वो दुर्गति के गोड़ाओं में कुसंस्कार मिलने वाले। उदय भाई क्या मिलने वाले हैं? कुसंस्कार। आप बोलते हैं खाली हाथ से आए खाली हाथ से जाएंगे, लेकिन आपकी बात गलत है। पैसा छोड़ के जाते हो, परिवार को छोड़ के जाते हो, दुनिया को छोड़ के जाते हो, लेकिन 2 चीज आपके साथ में आएगी। बोलो क्या आएगी? रिपीट। कर्म और संस्कार। आप इधर से अच्छे कर्म करके जाएंगे वो आपके साथ आएंगे, आप बुरे कर्म करके जाएंगे वो साथ में आएंगे। क्योंकि आप जन्म होते ही लखलूट पैसे वाले होते हो। तो ये सारी व्यवस्था किसने की? भगवान ने की, आपके कर्म ने की। आप अच्छा काम करके आएंगे तो अच्छा काम के हिसाब से सारी व्यवस्था हो गई। आप जन्म होते ही साधु को देखकर कोई हाथ बच्चा जोड़ के खुश होता है और कोई बच्चा साधु को जो देख के रोने लगता है, क्योंकि जिंदगी भर साधु का दर्शन पूर्व में कभी नहीं किया, उसको बावा लगता है। और ये हमारा जिन शासन की माता ने पूर्व में साधु के दर्शन कराए बिना साधु की ऊपर का पड़ता है। कारण क्या? बोलो कारण क्या? क्या साथ में आया? एक व्यक्ति जन्म होते ही झुंपड़ी में जन्म लेता है और एक व्यक्ति जन्म होते ही बंगले में जन्म लेता है। उसके पीछे 20 लोग भागते हैं और इसके सामने बेचारे को दूध का ठिकाना नहीं, कोई व्यक्ति उसको पूछने वाला नहीं। तो कर्म साथ में आया। बुरे कर्म किए थे, झुंपड़ी में जन्म। अच्छे कर्म का पुण्य का उदय था,
कर्म के सिद्धांत की बातों, भगवान के शासन की लड़की एक अपने पिताजी राजा है उसके सामने करती है। सत्वशीलता थी, सात्विकता थी, मसाला करना, इसको भाग्यशाली आत्मा हो, खाली चढ़ाते रहना, चापलूसियों करना, ये हमारे जिन शासन की, भगवान के शासन की पाई हुई आत्माओं का काम नहीं था। लोगों को चढ़ाते रहो, लोगों को खुश करते रहो और फायदा लेते रहो, ये हमारा भगवान का शासन का काम नहीं है। प्रभु के शासन की बात हो, जिन शासन की सत्य बात हो, बोल के प्रभु का शासन के अंदर लोगों की आत्मा की चिंता करना, ये भगवान के शासन के साधुओं की काम है, श्रावकों का काम है, श्राविकाओं का काम है। चापलूसी करना, लोगों को चढ़ाना, अभी तक यही जिंदगी पसार की। सत्वशाली बनना है। कैसे बनना है? प्रजा खुश हो रही है कि नहीं हो रही है? चारे बाजू पिताजी ने पूछा, बेटी ये कपड़ा, ये मैल, ये सारी व्यवस्था हो रही है किसके प्रभाव से? पिताजी कर्म के प्रभाव से। मैंने नहीं दिया। सारा मकान, सारी चीज, सारा सब कुछ जन्म हुई तब से सारा कपड़ा बपड़ा मेरी तरफ से। तब हमारी महिला ने भरचक सभा के बीच में कह दिया कि पिताजी अभिमान करना अच्छा नहीं है, कर्म का सिद्धांत का स्वीकार करना वही जिन शासन का सार है। श्रीपाल मीणा के राज के अंदर बताया, पिताजी मत करियो रे गुमान, बोलो पिताजी मत करियो रे गुमान। भक्ति मार्ग में जाने वाली व्यक्ति पहले आध्यात्मिक शिक्षण के अंदर आगे बढ़नी चाहिए। भर सभा के बीच में पिताजी को बोल दिया, पिताजी अभी कुछ। आज बेटा बड़ा होके बोलता है, पिताजी आपने क्या किया? झुंपड़ी में रहते थे, गामड़े में रहते थे, गरीब थे, और आज मैंने बंगला बनाया, आज मैं पैसे वाला बना, आज मैं सुखी हूं, आपको सबको रोटला मेरी तरफ से। ये बोलना पागलपना है। जो कुछ भी सुख मिलता है ना, वो पुण्य से मिलता है। बोलो किससे मिलता है? सुख और दुख आता है पुण्य से आता है। दुख आता है भाग्यशाली पाप से, और सुख आता है किसके प्रभाव से? मैं आई हर यमराज जैसा हूं और मैं कल्प वृक्ष जैसा हूं। मैं किसी के ऊपर खुश तो उसको न्याय कर दूंगा, और मैं किसी के ऊपर नाखुश हो जाएगा तो उसको मुड़ से खतेड़ दूंगा। ये प्रजापाल राजा। लेकिन हमारी महिला डरती नहीं है। उसके पास जिनेश्वर भगवान का धर्म का सुरानादि अभ्यास था। किसका अभ्यास था? कोई हमारा बाल भी वांका नहीं कर सकता है। जब हमारा पुण्य पावरफुल हो ना, तो देवताओं भी हमको कुछ नहीं कर सकते। कोई जगह पे भाग्यशाली आत्माओं, कुल देवियों को मानना, ये कुल देवी का दीवा नहीं किया, ये कुल देवी का मंत्र नहीं किया, ये कुल देवी का मंत्र गला में नहीं लगाया, खत्म हो जाएगा। जिसको अपने पुण्य के ऊपर भरोसा है, जिसको कर्म के ऊपर भरोसा है, ये फालतू के जगह पे अपना सिर नहीं झुकाता है। अपना उत्तमांग वितराग परमात्मा के सिवाय कहां भी ये सिर नहीं झुकाना है। ये सत्वशीलता है। समझ लेना कि भक्ति मार्ग हृदय में प्रतिष्ठित हुआ है। पिताजी गुस्से में हो गए, सीधा निकल गए। राजमहल के बाहर निकले ना, तो थोड़ा जंगल में बाहर जा रहे थे, तो कोई कुष्ठ रोगी एक गधे के ऊपर बिठा के, सारे लोग आ रहे थे, 500 लोग आ रहे थे, 700 लोग आ रहे थे।
राजन ने मंत्रेश्वर ने को पूछा ये कौन है, तो मंत्रेश्वर इसको कुष्ठ रोग लागू पड़ा हुआ है, और वो आके बोले कि भाई हमारे को एक रानी चाहिए हमारा महाराणा के लिए। गुस्सा में था, मैं यमराज जैसा हूं, मैं उसको दुखी कर सकता हूं, मैं उसको दुखी कर सकता हूं, बस लो इसको ले लो और बुलाओ मैना को। और सभा के बीच में कुष्ठ रोगी को बुलाया, उसको पति के साथ लग्न करने का निर्धारित कर दिया था, और एक बाजू कुष्ठ रोगी को भर सभा में बुला के जा मैना इसके साथ तेरी शादी कर रहा हूं। हाँ पिताजी मंजूर है, आप नहीं कर रहे, मेरा कर्म का सिद्धांत के हिसाब से ये व्यक्ति के साथ ही मेरा मेड़ाप होना था, इसीलिए आप निमित्त बन गए। आप मत सोचना कि मैं कुष्ठ रोगी के साथ शादी करूं। नहीं नहीं पिताजी, माई कांगली नहीं हो गई पिताजी, मैं इतनी रूपवान, मैं ऐसी राजकुमारी और एक जंगल के अंदर मुझे डाल देंगे। नहीं पिताजी, कर्म का सिद्धांत बाजू में रखो, आप जो बोलेंगे वो ऐसी चापलूसी करने वाली हमारे जिन शासन की मैना नहीं थी, उनके पास सात्विकता थी, उनके पास सत्वशीलता थी। पिताजी मंजूर। और एक कुष्ठ रोगी के साथ लग्न होने के बाद भाग्यशाली आत्माओं जहां भी रात के समय के अंदर वहां गई, और उसी समय में श्रीपाल ने कहा कि मेरा शरीर तो मैना कुष्ठ रोग है, अभी तक मैंने मेरा शरीर का अंग को स्पर्श नहीं किया है, अभी भी विचार कर, अन्य पर पुरुष का विचार, अन्य पति के साथ लग्न कर दे, लेकिन मेरे साथ कुष्ठ रोगी। तब उसने कहा कि एक बार पूर्व के बदले पश्चिम उदय हो सकता है, लेकिन स्वामीनाथ एक बार मन से पति का स्वीकार करने बाद पर पुरुष का विचार करना वो सबसे बड़ा पाप है। ये हमारी सन्नारियों थी, एक पति के सिवाय अन्य पति का विचार करना वो महापाप मानने वाली हमारी भगवान के शासन की और हिंदुस्तान की संस्कृति नारी थी। आज का विषय चर्चा करने जैसा है नहीं। चाबी के जुड़े फेंक के, और ये चाबी के जुड़े के ऊपर जिसको जो चाबी चाहिए वो लेकर अपनी औरतों को भी बेचने का काम हमारे आजकल के भाग्यशाली आत्माओं, भयंकर कोटि के वासना के भयंकर कोटि के पापी लोग ये पाप कर रहे हैं। डांस बारों में जाना, पब बारों में जाना, और आज हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति के लोग कहां नहीं जा रहे। अरे सोचो, परलोक की चिंता करो। एक पत्नी के सिवाय पर स्त्रियों को एक बहन की तरह मानना है, ये हमारी संस्कृति महिला विश्व को एक संदेश देती है। एक बार पति को मन से स्वीकार करने के बाद पर पुरुष का विचार करना महापाप है। समझ गए सत्वशाली भाई। सुबह में उठ के चलते गांव में गए, और वहां जिनेश्वर परमात्मा का मंदिर था। बोलो किसका मंदिर था? और ये जिनेश्वर परमात्मा का मंदिर में जाने के बाद निस्सी ही बोल के प्रवेश करते हैं। बोलो क्या बोल के? पहली निस्सी बोलते ही संसार में सांसारिक विचारों का त्याग, और जैसा निस्सी बोलने के बाद भगवान के मंदिर में गर्भगृह गए, गर्भगृह के पास पहुंची ना, उसी समय के अंदर भाग्यशाली प्राकृत और संस्कृत भाषा की परमात्मा की स्तुति जानने वाली हमारी ये महिला परमात्मा के सामने प्राकृत स्तुतियों बोल रही है, संस्कृत स्तुतियों बोल रही है। मैंने पहले आपको 3 बातों बताई। 3 चीजों हमारी बढ़नी चाहिए। कितनी चीजों? मन मड़े। बोलो मन, बोलो मन मड़े, मन मिले, और अंतर आंसू से रड़े। अंदर का रुदन खड़ा होना चाहिए, मन का मिलन होना चाहिए, और जहां प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु मिलने का आनंद। रोज दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। धूप लिया, दीपक लिया, जय जय करके 2 मिनट में अंदर पॉकेट में से 5 रुपया निकाला और भंडार में पूरा भागते हो। ऐसे परमात्मा से मिलन नहीं होगा। 5 मिनट के लिए भगवान के सामने देखो, भगवान आपके सामने देखे, और आप प्रभु को देखो। दृष्टि के अंदर तादत में भाव हो जाना चाहिए। क्या भाव हो जाना चाहिए? भगवान का दर्शन हो जाए, रोंगटा खड़ा हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, मन के अंदर आनंद हो जाए, और अंतर करो, अंदर से रोवे। कितना प्रकृष्ट पुण्योदय कि आज मुझे परमात्मा मिले। 5 मिनट के अंदर तो आंखों में से 14 आंसू जाना चाहिए। भगवान मिलने का आनंद। कहां है आनंद आज? प्रभु के पास रूटीन की तरह आप जाते हो, क्षणिक पुण्य का बंद होता है, लेकिन शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि मन मिल जाए
अंतर हमारा रुदन करने लगे और हमारे रोमांचित खड़ा हो जाए। प्रभु मिलने के बाद रोम खड़े न हो जाए, भगवान मिलने के बाद मन में तादात्म्य भाव नहीं आ जाए। हमारी ये महीना मन भी मिल गया, अंतःकरण रो रहा है प्रभु मिलने के लिए। कुष्ठ रोगी बाजू में श्रीपाल खड़ा था, उनको बोला कि आप जिमनी बाजी खड़ो, मैं डाबी बाजी खड़ो, क्योंकि उसको जैन धर्म का ज्ञान नहीं था और ये सिद्धांतों की जानकार थी। विधि से मंदिर में कैसे जाना चाहिए, विधि पूर्वक कैसी क्रिया करनी चाहिए, ये पूरा ज्ञान हमारी महिला के पास था। ये परमात्मा की भक्ति तादात्म्य करने के लिए हमको पहले धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। मैंने पहले बताया कि ऐसी भगवान के पास ऐसे अद्भुत कोटि का स्तोत्र बोल सकती है, भगवान के पास प्राकृत के स्तोत्र बोल सकती है और उसमें आनंद का अपूर्व रोम रोम खड़ा है। मन के अंदर आनंद, अंतर के अंदर आनंद, और ये तीनों के अंदर आनंद हो जाए ना तो समझ लेना कि आपकी क्रिया अमृत क्रिया हो गई है। कौन सी क्रिया? जब आपका आंखों में से 14 आंसू, मन के अंदर आनंद होता है और रोमटा खड़ा हो जाए, और उसी समय के अंदर आपको समझना कि अमृत क्रिया हो जाएगी। साक्षात देवों को भी आना पड़ता है और देवों के सिंहासन हिल जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त के लिए उसी समय के अंदर हमारी महिला के लिए देव साक्षात आके खड़े हैं। भगवान के हाथ में रहा हुआ बिजोरा था ना, एकदम ऊपर उठने लगा और बिजोरा उठते 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 आगे आ रहा है। भगवान के गले में रही हुई फूल की माला रुबिन गले में से निकल के साथ साथ आ रही है। देवताओं का चमत्कार, बोलो देवताओं का। देव को खुश करने के लिए भाग्यशाली आत्माओं काम करने की जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करो, दुनिया के देव ऑटोमेटिक आपके चरणों में आके बैठ जाएंगे। प्रभु की शक्ति अनंत है। मेरे भगवान की शक्ति के सामने दुनिया के कोई देव नहीं आ सकते। प्रभु भक्ति जब भी हमारी भाग्यशाली आत्माओं निस्वार्थ भाव की हो जाएगी, कोई अपेक्षा रही थी, एक क्षणिक भी भगवान को नहीं कहा प्रभु मुझे मेरे राजा ने, मेरे पिताजी ने अकेली और अकेली पहले कपड़े निकाला है और एक कुष्ठ रोगी के साथ मेरी शादी करा, न पहनने के लिए दूसरा कपड़ा है, न गहना है, कोई 1 रुपया की संपत्ति दी है, पहले कपड़े पिताजी ने निकाला। ये दीनता की व्यक्ति मेरी महिला ने परमात्मा के सामने अभिव्यक्त नहीं की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक नारी शक्ति के पास भगवान का शास्त्र का तत्वज्ञान होता है तो वो तत्वज्ञानी आत्माओं संसारी पदार्थों के लिए कभी भी अपना भगवान के सामने भी रोदन नहीं रोते हैं। दुनिया के पास रुदन रोने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास भी हमारा कुछ भी भाग्यशाली कोई भी जात की दीनता नहीं है। परमात्मा मिलने की वो चाहे वो परमात्मा के साथ मांग सकती थी। अमृत क्रिया होने के बाद भी परमात्मा के पास ये नहीं मांगी है कि मेरे पति का कुष्ठ रोग मिटा दो। अगर कहा होता तो तुरंत वो कुष्ठ रोग मिट सकता था, लेकिन भगवान के पास संसारी याचनाओं नहीं करना। भगवान वितराग है, उनकी दृष्टि में ऑटोमेटिक संसार के पदार्थों ऑटोमेटिक भाग्यशाली, चाहो नहीं चाहो। मैं आपको बोलता हूं कि गेहूं का बीज बोना पड़ता है, लेकिन बाजू में जो घास आता है उसके लिए अलग से बीज लगाना पड़ता है, भाई लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक आता है। मैं आपको यही बात बताता हूं। परमात्मा की भक्ति करने वाले को वितराग बनने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके उनकी भक्ति करना है। बीज बा दिया ना वितरागता का, ऑटोमेटिक संसार के पदार्थों तो आरोग्य दाता परमात्मा है, रिद्धि दाता परमात्मा है, समृद्धि दाता परमात्मा है। कुछ भी मांगो मत, सबको देता है। और ये परमात्मा की भक्ति करने के बाद आचार्य भगवान के पास गई ना, तो आचार्य भगवान की 2 मिनट भी व्याख्यान के बाद व्याख्यान में बैठे और उसके बाद में वहां बैठे ना, तो बैठने के समय के अंदर मैना का परिचय था। मैना, ये कौन? मेरा पति है। उसी समय के अंदर पति कुष्ठ रोगी है, ऐसा आचार्य भगवान के रोदना। भगवान मेरा पति पिताजी ने निकाल दिया, मुझे ऐसा पति दे दिया, मैं बहुत दुखी हूं। नहीं, दीनता व्यक्त नहीं। उसी समय में कहा प्रभु, एक मन में दुख बहुत बड़ा सताता वही है कि वहां शिव धर्म का हमारे गांव में जय जयकार हो रहा है, मेरे भगवान के जैन धर्म की लोग निंदा कर रहे हैं। प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरा प्रभु का शासन का जय जयकार हो जाए और चारे बाजू मेरे वितराग परमात्मा के बारे में लोग निंदा करते हैं और जैन धर्म की अवहेलना करते हैं। नास्तिकता का उपासक मेरे पिताजी आस्तिकता वाले बने, भगवान के प्रति श्रद्धा वाले बने। मेरा पति कुष्ठ रोगी है, उसका रोग चला जाए
ये बात नहीं कही है। की आराधना करके, आंबिल करके अगर तू करेगी तो जो चाहेगा वो जय जयकार हो जाएगा। सिद्ध चक्र की आराधना लेकर बाहर गई ना, श्रावक को तुरंत बाहर खड़े थे व्याख्यान के बाद। कोई बाहर से आए हुए हैं, गुरु महाराज को वंदन करने के लिए आए हैं और गुरु महाराज के पास आए, साहब इस पुण्यशालियों का लाभ मुझे दो। तो भगवान ने कहा ये पुण्यशाली के लिए सारी व्यवस्था करो, उतरने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था। और जिन शासन के आचार्यों के प्रति श्रावक ऐसे समर्पित थे कि साधुओं को कोई चिंता अपने को नहीं करनी पड़ती थी, श्रावक को ऐसे विनयी थी, ऐसे विवेकी थे, ऑटोमेटिक व्यवस्था श्रावक को कर लेते थे। उदय भाई, वर्तमान काल में महात्माओं को बार बार कहना पड़ता है, आए मेहमान लेकर जाओ, साहब रसोड़ा खुला है, घर पे नहीं। इतनी आपकी भाग्यशाली और संकोचितता हो गई। पहले घर में 50-50 लोग साथ में गिनते थे, अभी आजकल भाइयों इतनी हड़का की आराम हो गई है। चार व्यक्तियों से ज्यादा अगर उनको रोटी बनानी पड़े तो इसको कमर दुखती है, उसके हड्डियां टूटती है। पहले कितने लोगों को? माता मुझे मालूम है 25-25 लोगों का खाना खुद अकेली बनाती थी। और बाहर आने के बाद इतना सत्व, इतनी सात्विकता। काल की भाइयों को पूछो, 50 लोगों का खाना बना दो। कोई भी घर में मेहमान आएंगे ना तो तुरंत तो बेचारा पति को बोलेंगे जाओ बाहर से सब कुछ लेके आओ, और बेचारा घोड़े की तरह स्कूटर पे बैठ के खमन लाएगा, रसगुल्ला लाएगा, हाँ जलेबी लाएगा, और बाद में वो पूरी बना के सब कुछ खाना खिला देगी। कहाँ है आपके घर में सत्व?